अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हमने देखना है कि इन दोनों टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो पहले अगर हम कोफिशिएंट चेक करते हैं तो देखें हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों कोफिशिएंट को डिवाइड कर सके। तो 3 जो है इन दोनों कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर सकता है, 3 को भी डिवाइड कर सकता है, 9 को भी डिवाइड कर सकता है। तो यानी कि 3 कॉमन हो जाएगा। और वेरिएबल जो है, वेरिएबल में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये 3 हम कॉमन फैक्टर लेंगे। अब 3 को 3x पे डिवाइड करेंगे तो पीछे x रह जाएगा माइनस, और 3 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और y जो है साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। और किस तरह फैक्टराइज किया कि इसमें हमने एक कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो ये जो हम फैक्टराइजेशन की है, इसमें हमें ये जो एक्सप्रेशन दी गई थी ये वाली, ये इस टाइप की एक्सप्रेशन थी। इस किस्म की जितनी एक्सप्रेशन आएंगी उनमें हम देखेंगे कि जितनी टर्म्स भी उस एक्सप्रेशन में हैं, चाहे 2 हैं 3 हैं जितनी भी हैं, उसमें कोई एक कॉमन फैक्टर होगा। जैसे कि यहाँ पर k कॉमन है, तो हम उस कॉमन फैक्टर को जब लेंगे तो पीछे a प्लस बी प्लस सी रह जाएगा। तो इस तरह जो है इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो इस टाइप की जो भी जितनी भी एक्सप्रेशन आएंगी उनमें हमने कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, और जब हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम देखते हैं कि इन दोनों टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो देखें x जो है, x वेरिएबल यहाँ इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, तो हम x को कॉमन लेंगे। तो x y में से x कॉमन हम लेंगे तो पीछे y रह जाएगा, प्लस x z में से x कॉमन लेंगे तो पीछे z रह जाएगा। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कर ली है। और अगर आप देखें तो ये जो एक्सप्रेशन थी ये बिल्कुल इस टाइप की थी। इसमें एक कॉमन फैक्टर था x जो कि हमने लिया, और पीछे हमारे पास y प्लस z रह गया। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों टर्म में कौन से फैक्टर कॉमन आ रहे हैं। पहले अगर हम कोफिशिएंट चेक करें 6 और 14 को, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 2 जो है इन दोनों को डिवाइड करता है, तो 2 जो है इन दोनों नंबर्स में कॉमन हो जाएगा। अब वेरिएबल को चेक करें तो देखें ये a इधर भी आ रहा है और a इधर भी आ रहा है, तो a कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, a हमने कॉमन ले लिया, पीछे b रह जाएगा, माइनस 2 को 14 पे डिवाइड करें तो 7, और ये a कॉमन चला जाएगा, पीछे c रह जाएगा। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कर ली है। और ये जो एक्सप्रेशन थी ये इस टाइप की एक्सप्रेशन थी, यानी कि इस एक्सप्रेशन में ये फैक्टर कॉमन था। ठीक है, तो हमने जब इसको कॉमन लिया तो इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हो गई। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर कौन सा है। पहले कोफिशिएंट को चेक करें, यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर 6 है, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 3 से हम इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, तो एक हमारा जो कॉमन फैक्टर होगा वो 3 होगा। तो अब वेरिएबल्स को अगर चेक करें तो देखें ये जो m वेरिएबल है यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो हमने कौन से वाला m लेना है जिसकी पावर कम है, यानी कि ये m2, हम m2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखें ये n जो वेरिएबल है इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो हम n को कॉमन ले लेंगे। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अब ये 3m2n इसको हम कॉमन लेंगे। तो देखें 3 पे 3 को डिवाइड करेंगे तो पीछे कोफिशिएंट 1 रह जाएगा। ठीक है, और m3 में से m2 कॉमन जाएगा तो m रह जाएगा, और ये n हमने कॉमन ले लिया तो पीछे p रह जाएगा। ठीक है, तो जब कोफिशिएंट 1 होता है तो हम नहीं लिखते होते। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ mp रह जाएगा, माइनस अब 3 जो है 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये m2n तो कॉमन हमने ले लिया, तो सिर्फ हमारे पास ये -2 रह जाएगा। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। और ये जो एक्सप्रेशन थी ये इस टाइप की थी, यानी कि जैसे कि यहाँ पर k कॉमन था, इसी तरह यहाँ पर 3m
2n जो है ये कॉमन फैक्टर था इन दोनों टर्म्स में। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों टर्म्स में कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है। पहले कोफिशिएंट चेक करते हैं 30 और 40। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो 15 जो है इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो एक हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा 15। अब वेरिएबल्स को चेक करें तो देखें x यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो हमने कौन से वाला x लेना है जिसकी पावर कम है, यानी यहाँ पर जो x, यहाँ पर x की पावर 1 है तो हम ये वाला x ले लेंगे, ठीक है। इसको हमने कॉमन लिया। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 30 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, और x3 में से x कॉमन जाएगा तो पीछे x2 रह जाएगा, माइनस 45 पे 15 डिवाइड होगा 3 टाइम, एक्स वाई में से x कॉमन जाएगा तो पीछे रह जाएगा y। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया, और इसका ये जो एक्सप्रेशन थी ये इस टाइप की एक्सप्रेशन थी। जैसे यहाँ पर k कॉमन फैक्टर था, इसी तरह इस एक्सप्रेशन में 15x जो है वो कॉमन फैक्टर था। तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए हम देखते हैं कि इन दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो देखें वेरिएबल में तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है और यहाँ पर वेरिएबल नहीं है। आपको पीछे जो है ये कोफिशिएंट रह जाता है और कांस्टेंट रह जाता है। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 17 जो है इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। तो 17 हम कॉमन लेंगे। अब 17 पे डिवाइड होगा तो ये 17 हो जाता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये पीछे वेरिएबल आ जाएगा x2 और y2। तो जब कोफिशिएंट 1 होता है तो हम नहीं लिखते होते, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 51 पे 17 डिवाइड होगा 3 टाइम। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। तो ये जो एक्सप्रेशन थी ये इस टाइप की एक्सप्रेशन थी। जैसे कि यहाँ पर कॉमन फैक्टर k था, इसी तरह यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर था वो 17 था। तो इसको जब हमने कॉमन लिया तो ये इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर ली। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम देखते हैं कि इन तीनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो कोफिशिएंट में तो देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, वैसे 1 कॉमन है लेकिन 1 को हम नहीं लिखते होते। तो अब देखें पीछे वेरिएबल रह जाते हैं। तो वेरिएबल देखें x जो है तीनों टर्म्स में आ रहा है, ठीक है। तो हमने कौन से वाला x लेना है जिसकी पावर सबसे कम है, यानी कि इस x की, यहाँ पर x की पावर 1 है तो हम इसको कॉमन लेंगे। अब जब इसको कॉमन लेंगे तो 4x3 में से x कॉमन जाएगा तो यह आ जाएगा 4x2, प्लस 3x2 में से x कॉमन जाएगा तो यह आ जाएगा 3x, और 2x में से x कॉमन जाएगा तो पीछे आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कर ली, और ये जो एक्सप्रेशन थी ये इस टाइप की एक्सप्रेशन थी। जैसे यहाँ पर k एक कॉमन फैक्टर था, इसी तरह यहाँ पर ये x जो है ये एक कॉमन फैक्टर था। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम देखते हैं कि इन तीनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर कौन से हैं, ठीक है। तो पहले हम कोफिशिएंट चेक करते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन तीनों कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर सके। तो 2 जो है ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों कोफिशिएंट्स को डिवाइड करता है, यानी कि 2 एक कॉमन हो जाएगा। अब वेरिएबल को चेक करें तो देखें p जो है तीनों टर्म्स में आ रहा है कॉमन, ठीक है। तो हम कौन से वाला p लेंगे जिसकी पावर सबसे कम होगी। तो यहाँ पर p की पावर सबसे कम है तो हम इसको कॉमन लेंगे। ये 2p को हमने अब कॉमन ले लिया। अब 2p, 2 में से 2p कॉमन जाएगा तो पीछे p रह जाएगा, माइनस 4p, 3 में से 2p कॉमन जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और p3 में से p को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा p2, ठीक है। प्लस 8 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और p कॉमन चला जाएगा तो सिर्फ 4 रह जाएगा। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कर ली, और ये जो एक्सप्रेशन थी ये इस टाइप की एक्सप्रेशन थी। जैसे कि यहाँ पर k एक कॉमन फैक्टर था, इसी तरह इस एक्सप्रेशन में 2p एक कॉमन फैक्टर था, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम देखते हैं कि इन तीनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो अगर आप देखें तो पहले अगर x वेरिएबल को हम देखें तो x वेरिएबल तीनों टर्म्स में आ रहा है, ठीक है। तो हम कौन से वाला x लेंगे जिस x की पावर सबसे कम हो। तो ये वाला जो x है इसकी पावर 1 है तो हम इस x को ले लेंगे कॉमन, एक हमने x ले लिया। उसके बाद y देखें तो y भी तीनों टर्म्स में आ रहा है, और हम कौन से वाला y लेंगे जिसकी पावर सबसे कम हो। तो ये वाला y हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये x y को हमने कॉमन ले लिया।
अब यहाँ पर x3 में से x कॉमन जाएगा तो पीछे x2 रह जाएगा और y जो है कॉमन चला जाएगा, माइनस x2 में से x कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा और ये y कॉमन चला गया, प्लस अब इसमें देखें तो x को हम कॉमन लेंगे और y2 में से y कॉमन जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, y रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया है। और अगर आप देखें तो ये जो एक्सप्रेशन थी ये इस टाइप की थी, जैसे कि यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर k था या इसी तरह यहाँ पर कॉमन फैक्टर xy था। तो ये जो एक्सप्रेशन की टाइप है ये हमारे लिए समझना ज़रूरी होगा। आगे जब हम मज़ीद एक्सरसाइजेज करेंगे फैक्टराइजेशन की तो वहाँ पर ये एक्सप्रेशन की टाइप समझना हमारे लिए ज़रूरी होगा। तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम देखते हैं कि इन सारी टर्म्स में कॉमन फैक्टर कौन सा आता है। पहले कोएफिशिएंट चेक करते हैं। तो यहाँ पर 7 है, 14 है, 21 है। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो 7 ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है, यानी कि ये 7 कॉमन आएगा इन सारे कोएफिशिएंट्स में। ठीक हो गया। अब वेरिएबल्स को चेक करें तो देखें ये x वेरिएबल तीनों टर्म्स में आ रहा है। तो हम कौन से वाला x लेंगे, जिस x की पावर सबसे कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर 1 है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7x4 में से 7x कॉमन जाएगा तो पीछे x3 रह जाएगा, माइनस 14 पे 7 डिवाइड होगा 2 टाइम और x2 में से x कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा और ये y आ जाएगा, प्लस 21 पे 7 डिवाइड होगा 3 टाइम, ये x कॉमन चला जाएगा और y 3 रह जाएगा। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया है। और ये जो एक्सप्रेशन थी ये इस टाइप की एक्सप्रेशन थी, जैसे यहाँ पर ये k एक कॉमन फैक्टर था, इसी तरह यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में 7x एक कॉमन फैक्टर था। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ एक्सप्रेशन हमारे लिए समझना ज़रूरी होगा। आगे जब फैक्टराइजेशन की मजीद एक्सरसाइजेज आएंगी तो उसमें फिर हमें ये टाइप ऑफ एक्सप्रेशन समझना ज़रूरी होगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम देखते हैं कि इन तीनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो देखें x जो वेरिएबल है वो इन तीनों टर्म्स में आ रहा है, तो हम x को कॉमन लेंगे, लेकिन कौन से वाला x लेंगे, जिसकी पावर सबसे कम हो। तो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। तो हम इस x1 या x को कॉमन ले लेंगे। और अब देखें y जो है y भी तीनों टर्म्स में आ रहा है, तो हम कौन से वाला y लेंगे जिसकी पावर सबसे कम हो। तो हम ये y या y1 इसको हमने कॉमन ले लिया। और इसी तरह z जो है तीनों टर्म्स में आ रहा है, तो हम कौन से वाला z लेंगे जिसकी पावर सबसे कम हो। यहाँ पर z की पावर 2 है, यहाँ पर भी z की पावर 2 है, जहाँ पर z की पावर 1 है, तो हम इस z को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो x2 में से x कॉमन जाएगा तो पीछे x1 या x रह जाएगा, y2 में से y कॉमन जाएगा तो पीछे y1 या y रह जाएगा, z2 में से z कॉमन जाएगा तो z1 या z रह जाएगा, माइनस यहाँ पर xy कॉमन चला गया और z2 में से z जब कॉमन जाएगा तो पीछे z रह जाएगा, प्लस ये एक्स वाई जेड कॉमन चला गया तो ये 1 आ जाएगा, रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया है। और ये जो एक्सप्रेशन थी ये कौन से टाइप की थी, इस टाइप की थी। जैसे यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर k था, इसी तरह यहाँ पर कॉमन फैक्टर एक्स वाई जेड था। तो ये टाइप ऑफ एक्सप्रेशन हमारे लिए समझना ज़रूरी होगा। आगे जाके हम फैक्टराइजेशन की मजीद एक्सरसाइजेस करेंगे। तो ये सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 12 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम देखते हैं कि इन तीनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर कौन सा है। पहले कोएफिशिएंट को देखते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो 4 जो है वो इन तीनों कोएफिशिएंट्स को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो एक हमारा कॉमन फैक्टर आ गया 4। अब वेरिएबल को चेक करें तो देखें x जो है वो तीनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है। तो हम कौन से वाला x लेंगे जहां पर x की पावर सबसे कम हो। तो यहाँ इन दो टर्म्स में x की पावर कम है, यानी कि x की पावर 1 है। तो हम ये x या x की पावर 1 ये हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद देखें y भी इन तीनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है। तो हम कौन से वाला y लेंगे जिसकी पावर सबसे कम हो। यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 3 है। तो ये y की पावर 1 या y इसको हमने कॉमन ले लिया। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 पे 4 को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1। और x2 में से x3 में से x कॉमन लेंगे तो पीछे रह जाएगा x2 और y2 में से y कॉमन जाएगा तो पीछे आ जाएगा y। तो देखें ये कोफिशिएंट जब 1 आता है तो हम उसको नहीं लिखते होते, तो ये 1 हम नहीं लिखेंगे। ठीक हो जाएगा। माइनस अब 4 जो है डिवाइड होगा 8 पे 2 टाइम और ये xy कॉमन चला जाएगा, प्लस ये 4
4 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, 1 कोफिशिएंट आएगा वो हम नहीं लिखेंगे, और ये x कॉमन चला जाएगा, y3 में से y कॉमन जाएगा तो पीछे y2 रह जाएगा। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया, और ये जो एक्सप्रेशन थी कौन से टाइप की थी, इस टाइप की एक्सप्रेशन थी। जैसे यहाँ पर ये k एक कॉमन फैक्टर था, इसी तरह इस एक्सप्रेशन में 4xy कॉमन फैक्टर था। तो ये जो एक्सप्रेशन की टाइप है ये हमारे लिए समझना ज़रूरी होगा आगे जाके जब हम फैक्टराइजेशन की मजीद एक्सरसाइजेस करेंगे। तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम देखते हैं कि इन तीनों टर्म में कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो देखें, अगर वेरिएबल देखें x, तो x तीनों टर्म्स में आ रहा है, तो एक तो x कॉमन हो जाएगा, और उसके बाद y भी तीनों टर्म्स में आ रहा है, लेकिन हम कौन सा y लेंगे, जिस y की पावर सबसे कम है, यानी कि ये y2 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब x y4 में से x y2 कॉमन हम लेंगे तो पीछे हमारे पास रह जाएगा y2 माइनस x y2 कॉमन लेंगे 3x y3 में से, तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 3y। ठीक हो गया, माइनस 6x y2 में से जब x y कॉमन जाएगा तो ये हो जाएगा 6 हमारे पास पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया है। और ये जो एक्सप्रेशन थी कौन सी टाइप की थी, ये वाली जो टाइप हमारे पास एक्सप्रेशन की है ये वाली थी, यानी कि जैसे इसमें ये k एक कॉमन फैक्टर था, इसी तरह यहाँ पर x y2 एक कॉमन फैक्टर था जिसको हमने कॉमन लिया, तो इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हो गई। तो ये एक्सप्रेशन की टाइप हमारे लिए समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि आगे फैक्टराइजेशन की जब मज़ीद एक्सरसाइज आएंगी तो उसमें हमें ये एक्सप्रेशन की टाइप समझकर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 14 है, हमें यह एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम देखते हैं कि इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो देखिए, अगर हम वेरिएबल्स को चेक करें तो x इन तीनों टर्म्स में कॉमन है, तो हम कौन से वाला x लेंगे जिसकी पावर सबसे कम हो। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो हम इस x को कॉमन ले लेंगे, इस वाले x को हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद y भी तीनों टर्म्स में आ रहा है और हम लेंगे वो वाला y जिसकी पावर सबसे कम है, यानी कि ये वाला y हमने ले लिया। इसी तरह z कॉमन आ रहा है, तो z भी हमने वो वाला ले लिया जिसकी पावर सबसे कम है, यानी कि ये वाला। ठीक हो गया, अब हमने x y z को कॉमन लिया, तो x2 में से x कॉमन जाएगा तो पीछे x रह जाएगा, y2 में से y कॉमन जाएगा तो पीछे y रह जाएगा, और ये z कॉमन चला जाएगा, प्लस यहाँ पर x2 में से x कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा, ये y कॉमन चला गया, और z2 में से z कॉमन जाएगा तो z रह जाएगा, प्लस ये x कॉमन चला गया, y2 में से y कॉमन जाएगा तो y रह जाएगा, z2 में से z कॉमन जाएगा तो z रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। और ये जो एक्सप्रेशन थी कौन से टाइप की थी, इस टाइप की ये वाली एक्सप्रेशन थी। जैसे यहाँ पर ये k एक कॉमन फैक्टर था, इसी तरह यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या था, x y z। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन की टाइप हमारे लिए समझना ज़रूरी होगा आगे जब हम फैक्टराइजेशन की मजीद एक्सरसाइजेस करेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 15 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम देखते हैं कि इन तीनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर कौन से आ रहे हैं। तो पहले अगर हम कोएफिशिएंट्स चेक करें, यहाँ पर 77 है, यहाँ पर 33 है, यहाँ पर 55 है, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन तीनों कोएफिशिएंट्स को डिवाइड कर सके। तो 11 ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों कोएफिशिएंट को डिवाइड कर सकता है, तो 11 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद वेरिएबल को चेक करें तो x देखें तीनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, हम कौन से वाला x लेंगे, जिस x की पावर सबसे कम होगी, यानी कि ये वाला, यहाँ पर x की पावर 1 है तो हमने ये ले लिया। उसके बाद y है, y भी तीनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, तो हम कौन से वाला y लेंगे जिसकी पावर सबसे कम हो, यानी कि ये वाला y हम ले लेंगे, यहाँ पर y की पावर 1 है। ठीक हो गया, तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे 11 77 पे डिवाइड होगा 7 टाइम। ठीक है, और x2 में से x कॉमन जाएगा तो पीछे x रह जाएगा, और ये y कॉमन चला जाएगा। माइनस 33 पे 11 डिवाइड होगा 3 टाइम, x कॉमन चला जाएगा, y2 में से y कॉमन जाएगा तो पीछे y रह जाएगा। माइनस 55 पे 11 डिवाइड होगा 5 टाइम, x2 में से x कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा, y2 में से y कॉमन जाएगा तो y रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। अब ये जो एक्सप्रेशन थी ये कौन से टाइप की थी, इस टाइप की एक्सप्रेशन थी। जैसे यहाँ पर ये k एक कॉमन फैक्टर था, इसी तरह यहाँ पर 11xy जो है वो कॉमन फैक्टर था। तो ये टाइप ऑफ एक्सप्रेशन हमारे लिए आगे समझना ज़रूरी होगा जब हम फैक्टराइजेशन की मजीद एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 16 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए देखते हैं कि हम इन तीनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर कौन सा है।
पहले हम कोएफिशिएंट्स चेक करते हैं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन तीनों कोएफिशिएंट्स को डिवाइड कर सके। तो 5 वो नंबर है जो कि इन तीनों कोएफिशिएंट्स को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये 5 कॉमन आ जाएगा। अब वेरिएबल को चेक करें तो x जो है तीनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, तो हम कौन से वाला x लेंगे जिसकी पावर सबसे कम हो, यानी कि ये x3 हम ले लेंगे कॉमन। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 पे 5 डिवाइड होगा 1 टाइम। ठीक है, 5 1 द 5 हो जाता है। x5 में से x3 कॉमन जाएगा तो पीछे रह जाएगा x2। अब देखें जब कोएफिशिएंट 1 आ रहा हो तो हम उसको नहीं लिखते होते, तो यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा x2। ठीक है, प्लस 10 पे 5 डिवाइड होगा 2 टाइम। x4 में से x3 कॉमन जाएगा तो पीछे x रह जाएगा, प्लस 5 15 को डिवाइड करेगा 3 टाइम, x3 कॉमन चला जाएगा। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। और ये एक्सप्रेशन कौन सी टाइप की थी, ये वाली टाइप की थी। जैसे कि इस एक्सप्रेशन में k एक कॉमन फैक्टर था, इसी तरह इस एक्सप्रेशन में 5x3 एक कॉमन फैक्टर था। 5x3 इन सारी टर्म्स में कॉमन आ रहा था। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन की टाइप हमारे लिए समझना ज़रूरी होगा आगे जब हम मज़ीद एक्सरसाइजेस करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए। तो ये सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16 का।